अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। वांग यी की लाओस के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा स्लोमोस्के कोमसेत से मुलाकात। नानशा जज़ायर चीन के इक़्तिदार आला में है, बरतानवी कानूनदान। और बैनुल-अक़वामी बरादरी बच्चों की जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुतअल्लिका ममालिक की मदद करे, चीन का मुतालबा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 3 अप्रैल को सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने चीन के जनूबी सूबे गुआंगसी में लाओस के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा स्मोक्से कोमसेत के साथ मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि चीन दोनों ममालिक के रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने और चीन लाओस हमनसीब माशरे की तामीर को फ़रोग़ देने के लिए लाओस के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन आसियान के आर्जी चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम देने में लाओस की मुकम्मल हिमायत करता है और लाओस के साथ इलाकाई अमन तरक्की की मजमूई सूरत हाल का मुश्तरका तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करने को तैयार है। स्लोमोक्से कोमसेत ने इस यकीन का इजहार किया कि चीन नई मयारी पैदावारी सलाहियत की तरक्की और चीनी तर्ज की जदीदियत के फ़रोग़ के ज़रिए मज़ीद खुशहाल और ताकतवर बनेगा। उनका कहना था कि लाओस चीन हमनसीब माशरे की तश्कील के एक्शन प्लान का नया वर्जन नाफिज करने और लाओस चीन रेलवे के ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी असरात को फ़रोग़ देने के लिए लाओस चीन के साथ काम करने का ख़्वाहां है। फ़रीक़ैन ने जनूबी बहिरा चीन और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। हाल ही में किताब जनूबी बहिरा चीन की तारीख़ और इक़्तिदार आला के मुसन्निफ़ और बैनुल-अक़वामी कानून के बरतानवी माहिर एंथनी कार्टी ने कहा कि नानशा जज़ायर क़दीम ज़माने से चीन के इलाक़े का अटूट हिस्सा रहे हैं और नानशा जज़ायर पर चीन के इक़्तिदार आला की तारीख़ी और कानूनी बुनियाद है। बीजिंग में एक हालिया सिम्पोजियम में एंथनी कार्टी ने अपनी किताब जनूबी बहिरा चीन की तारीख़ और इक़्तिदार आला की तहरीर के तमाम अमल का इश्तराक किया। 10 साल से ज़ायद अरसे के तज्ज़िये और तहक़ीक़ात 19वीं सदी के आखिर से फ्रांस, बरतानिया और अमरीका की तरफ से नानशा जज़ायर की मिल्कियत के कौमी आर्काइव्स और फील्ड रिसर्च मुशावरत के ज़रिए मुसन्निफ़ ने नानशा जज़ायर की तारीख़ी तब्दीलियों और मिल्कियत का तफसीली जायज़ा पेश किया है और नानशा जज़ायर के इक़्तिदार आला की वज़ाहत की है। एंथनी कार्टी ने साबित किया है कि नानशा जज़ायर की मिल्कियत चीन की है और नानशा जज़ायर के इक़्तिदार आला के मुताले की खातिर अहम तारीख़ी आदाद व शुमार और बैनुल-अक़वामी कानूनी सबूत फ़राहम किए हैं। एंथनी कार्टी की बुनियादी तहक़ीक़ी दिलचस्पियाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का फ़लसफ़ा और तारीख़ हैं। इनकी नुमाइंदा कुतुब में बैनुल-अक़वामी कानून का ज़वाल और बैनुल-अक़वामी कानून का फ़लसफ़ा शामिल हैं। 2 से 3 अप्रैल तक चीन के जनूबी शहर शामिन में चाइना अफ्रीका इंटरनेट डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन फोरम मुनक़्क़िद हुआ। फोरम में साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने ऐलान किया कि चीन चाइना अफ्रीका नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेटाइजेशन एक्सचेंज और कोऑपरेशन बेस कायम करेगा। ताइवान अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सेंटर के आदाद व शुमार के मुताबिक 4 अप्रैल की सुबह 6:40 तक ताइवान में मरकज़ी झटकों और आफ्टर शॉक्स की मजमूई तादाद 306 हो चुकी है और तकरीबन हर 10 मिनट में एक आफ्टर शॉक आता है। इसके अलावा ज़लज़ले के बायस मशरक़ी ताइवान में हाईवे कई मकामात पर शदीद तबाही का शिकार हुई है और यहाँ अब तक 72 अफराद फंसे हुए हैं। 3 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल मंदूब गेंग शुआंग ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भूख और गुर्बत के ख़ात्मे, तालीम और हेल्थ केयर को आम करने और बच्चों की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करने में मुतअल्लिका ममालिक की हुकूमतों की मदद करे। गेंग शुआंग ने उसी दिन बच्चों और मुसल्लह तसादुम के बारे में सलामती कौंसिल के खुले इजलास में कहा कि मुसल्लह तनाज़ात में बच्चे सबसे ज़्यादा मासूम मुतासरीन होते हैं और मदद की ज़रूरियात के हवाले से भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर गिरोह इन्हीं का होता है। इस वक्त दुनिया में 150 मिलियन बच्चों को
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फौरी ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कार्रवाइयों के बिला तातुल जारी रहने और इंसानी रसाई को महफूज और बिला रुकावट यकीनी बनाना इन बच्चों के हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद और शर्त है। चीन उम्मीद करता है कि आलमी बरादरी और सलामती कौंसिल इंसानी हमदर्दी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने और हिफाजती ढाल कायम करने के लिए ठोस इक़दामात करेगी ताकि मुसल्लह तनाज़ात में हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। गंगशॉन्ग ने कहा कि यूनिसेफ के मुताबिक गज़ा में गुज़श्ता 6 माह के दौरान 13,000 से ज़ायद बच्चे मारे जा चुके हैं। जंग ने गज़ा में बच्चों के लिए तबाही मचाई हुई है। गज़ा में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी और सलामती कौंसिल का इत्तेफ़ाक़ राय भी है। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का नया दौर शुरू होने के बाद सलामती कौंसिल की तरफ से मंजूर की गई पहली करारदाद में गज़ा में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। गुज़श्ता हफ़्ते सलामती कौंसिल ने करारदाद 2728 मंजूर की थी, जिसमें गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। इस वक्त अवलीन तरजीह सलामती कौंसिल की करारदाद के जामे और मौसर नफाज को फ़रोग़ देना, फ़ौरी जंगबंदी पर अमल दरामद, शहरियों को नुकसान पहुंचाने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोकना और गज़ा के बच्चों के लिए जल्द अज जल्द अमन की सुबह को देखना यकीनी बनाना है। गंगशॉन्ग ने मज़ीद कहा कि गज़ा के अलावा कई दीगर तनाज़ात वाले इलाकों में भी बच्चे अलमनाक अंजाम से दोचार हैं और बकाया बहुत से मसाइल लोगों की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। 3 अप्रैल को आलमी इदारा सेहत की जानिब से बयान किया गया है कि इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन में शिमाली गज़ा में अल-शिफ़ा हस्पताल तबाह होने के बाद मरीज़ों की एक बड़ी तादाद को फ़ौरी तौर पर मुंतकिल करने और तिब्बी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत है, वरना बहुत से मरीज़ जांबर नहीं हो सकेंगे। WHO के मुताबिक गज़ा की पट्टी में इस वक्त हेल्थ सर्विसेज मफलूज हैं और हज़ारों अफराद को दूसरे इलाकों में मौजूद तिब्बी मराकज़ में मुंतकिल करना होगा। इससे कबल WHO ने अपने बयान में कहा था कि उसकी जानिब से कई दिनों से अल-शिफ़ा हस्पताल और शुमाली गज़ा में बच जाने वाले तिब्बी मराकज़ तक अद्वियात, ईंधन और खुराक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसराइल की जानिब से इसकी ज़्यादातर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। हमास के मीडिया ऑफिस की जानिब से 30 मार्च को जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफ़ा हस्पताल और इसके आसपास के इलाके का मुहासरा किया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 400 अफराद हलाक और 1050 मकानात तबाह हो गए हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ऐलान किया गया है कि 3 अप्रैल को रूसी वज़ीर दिफ़ा सरगई शोइगु ने फ्रांसीसी वज़ीर दिफ़ा सेबेस्टियन लेकॉर्नो की दावत पर उनसे टेलीफोनिक बातचीत की। सेबेस्टियन लेकॉर्नो ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉक्स सिटी कॉन्सर्ट हॉल पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दाना हमले में यूक्रेन और मगरबी ममालिक मुलव्वस नहीं थे। शोइगु ने कहा कि रूस दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात ज़रूर करेगा और तमाम ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सुराग मिले हैं जो ये बताते हैं कि यूक्रेन दहशतगर्दाना हमलों को मुनज़्ज़म करने में मुलव्वस था। रूस को तवक्को है कि फ्रांसीसी खुफिया सर्विस इस वाक़े के पीछे मास्टरमाइंड नहीं थी। फ्रांस के यूक्रेन में फ़ौज भेजने के बयान के हवाले से शोइगु की राय थी कि अगर इस बयान पर अमल होता है तो ये खुद फ्रांस के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। शोइगु ने कहा कि रूस यूक्रेन के मसले पर बातचीत के लिए तैयार है और इस्तंबुल अमन इनिशिएटिव बातचीत की बुनियाद के तौर पर काम कर सकता है। उनका कहना था कि रूस की शिरकत के बगैर जिनेवा में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 अप्रैल को रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरोवा ने कहा कि नेटो के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर नेटो सर्द जंग की ज़हनियत की तरफ लौट रहा है। नेटो और रूस के दरमियान ताल्लुकात सर्द जंग के दौर में वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज की कसीर क़ुत्बी दुनिया में नेटो की कोई जगह नहीं है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने नॉर्थ अटलांटिक मुआहदे पर दस्तखत किए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कायम करने का फ़ैसला किया, जिसे मुताल्लिका ममालिक की जानिब से तौसीक के तरीक़ाकार की तकमील के बाद उसी साल 24 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया गया था। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।